आओ 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 आओ। हे गाइस, हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अनूप नायर और मैं आपको स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले बेसिक बियर्ड केयर रूटीन फॉर ऑल द बियर्डेड ब्रदर्स आउट देयर। अगर आपने हमारा स्किन, हेयर और बियर्ड केयर रूटीन का कैटेगराइजेशन वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज चेक इट आउट। ये हमने खास डिजाइन किया है आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो दोस्तों, आपको लगता है बियर्ड ग्रो करना बहुत कूल है और आप फुल बियर्ड माचो लुक के बड़े शौकीन हो, तो गाइस एक साथ जान लो, इट्स नॉट इजी। बियर्ड तो कोई भी ग्रो कर सकता है, इट्स अ फेशियल हेयर आफ्टर ऑल, मगर कुछ फैक्टर्स डिसाइड करेगा कि आप अपने बियर्ड को लेकर कितने सीरियस हो, जैसे कि आपका ग्रूमिंग, स्टाइलिंग, मेंटेनेंस और आपका प्रेजेंस। सो दोस्तों, रोज सुबह जब आप उठते होंगे, आपका एक मॉर्निंग फिक्स टाइम बेस्ड रूटीन बन चुका होगा, जो है कि वॉशरूम, शावर, रिंस, ब्रश एंड यू आर सेट टू गो। पर जब आप एक दिन सुबह उठते हो मॉर्निंग में, आपने डिसाइड किया आज से मैं बियर्ड ग्रो करूंगा, और तब आप एक चीज नोटिस करोगे कि आपका कंप्लीट टाइम बेस्ड फिक्स मॉर्निंग रूटीन बर्बाद हो चुका होगा। गाइस, बियर्ड ग्रो करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऑल यू नीड इज अ प्रॉपर बियर्ड केयर रूटीन जो आपके मॉर्निंग रूटीन के साथ परफेक्टली कंबाइंड हो। मैंने एक ऐसा परफेक्ट रूटीन आपके लिए क्रिएट किया है जो आपके मॉर्निंग रूटीन के साथ 5 मिनट का एडिशन करेगा और आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। तो फिर शुरू करते हैं हमारे टॉप 5 रूटीन जो आपको फॉलो करना है आपके बेस्ट बियर्ड हेल्थ के लिए। तो पहला स्टेप ये है कि आपको अपने बियर्ड को ब्रश करना है शावर लेने से पहले। जब आप पैड ब्रश या बोर्ड ब्रिस्टल ब्रश का इस्तेमाल करते अपने बियर्ड पे, जो भी ड्राई स्किन आपके बियर्ड के अंदर हो वो सरफेस तक आ जाता है, जिसे हम बियर्ड रफ भी कहते हैं, और इसे आप आसानी से शावर में वॉश कर सकते हैं। जब आप इस ब्रश को अपने सरफेस पे सर्कुलर मोशन में रोटेट करते हैं, तब आपका ब्लड फ्लो स्टिमुलेट होता है, जिसके कारण आपका बियर्ड ग्रोथ और बेटर हो जाता है। तो फिर दूसरा स्टेप है ग्रूमिंग एंड ट्रिमिंग योर बियर्ड। ये स्टेप को आपको डेली नहीं फॉलो करना है, आपकी ग्रोथ साइकिल, स्टाइलिंग और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप खुद डिसाइड कर लीजिए। एक परफेक्ट चार्ट कैटेगराइजेशन टाइम टेबल मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा हूं, खुद को डिसाइड कीजिए आप किस कैटेगरी में फिट करते हो और इसे फॉलो करिए। आपको अपना सिजर, ब्लेड और ट्रिमर प्री एंड पोस्ट यूज क्लीन रखना है, उसके शार्पनेस पे भी नजर रखना है। अगर इम्प्रॉपर ट्रिमिंग हो जाए, उसके कारण आपके फेस पे कोई कट आ जाए तो आपका स्किन इन्फेक्शियस हो सकता है। सो प्लीज मेंटेन सेफ्टी। सो गाइस, अगर आपको ये स्टेप कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो डायरेक्टली अपने इस बार्बर या हेयर स्टाइलिस्ट को कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए, बिकॉज उनसे अच्छा कट आपको कोई दे ही नहीं सकता। सेल्फ ग्रूमिंग एंड ट्रिमिंग एट होम, इस टॉपिक्स के बारे में हम आने वाली वीडियो में कवर करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 3 वो आता है वॉशिंग योर बियर्ड। आपने ये नोटिस किया होगा कि आपके बियर्ड में सबसे ज्यादा डर्ट एक्यूमुलेशन होता है एज कंपेयर टू योर हेयर। हमें आदत है बार बार इन हाथों को अपने फेस पे टच करने का, और इन हाथों में बहुत सारे बैक्टीरिया, जर्म्स, ऑयल, ग्रीसीनेस, ये सब कुछ रहता है जो हमारे फेस पे डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है। और एक बात, अगर आपके फेस पे, बियर्ड पे कोई भी ड्रिंक्स या खाने का क्रम्स रह जाए, ट्रस्ट मी गाइस, इससे ज्यादा डिस्गस्टिंग कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि आपको अपने बियर्ड को थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शैम्पू आप अपने हेयर वॉश के लिए यूज कर रहे हो, वो सेम शैम्पू आप अपने बियर्ड वॉश के लिए काइंड ऑफ यूज कर सकते हो, बिकॉज इन शैम्पू में बहुत हार्श केमिकल्स होता है जो आपके सेंसिटिव स्किन को डैमेज कर सकता है। अगर आप एक बियर्ड वॉश अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप एक नेचुरली केमिकल फ्री वाला शैम्पू यूज कीजिए जो पैराबेन्स और सल्फेट फ्री हो। तो फिर चौथा स्टेप आता है नरिशमेंट ऑफ योर बियर्ड है। जब आप शावर लेकर या बियर्ड वॉश कर बाहर आते हो, तब इसका मॉइस्चराइजिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फॉर इट्स बेटर ग्रोथ एंड गुड स्ट्रक्चर ऑफ योर हेयर। आप बियर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो आपके मॉइस्चराइजिंग के लिए, क्रीम का नहीं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा थिक और ग्रीसी होता है, और ऑयल एक परफेक्ट थिन प्रोडक्ट है आपके हेयर को बेटर कोटिंग प्रोवाइड करने के लिए, और एट द सेम टाइम वो आपके स्किन को ग्लो और रीजेन्युएट भी करेगा। और अगर आप एक टाइट बजट में हो और आप बियर्ड ऑयल अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर आप कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसके तो अनगिनत बेनिफिट्स हैं। तो फिर फिफ्थ और आखिरी स्टेप वो है कि वैक्स, ब्रश एंड स्टाइल। जब आप बियर्ड ऑयल लगाते हो तो फिर आप ये स्टेप फॉलो करेंगे। एक सॉफ्ट ब्रिस्टल ब्रश का यूज कीजिए अपने बियर्ड को शेप देने के लिए और ऑयल को कंप्लीटली अपने स्किन में स्प्रेड आउट करने के लिए। लंबे से लंबे बियर्ड को भी ब्रश दिन में 3 से 4 बार ही करना चाहिए, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ब्रश के जगह में कोम का इस्तेमाल कर रहे हो तो मेक श्योर कीजिए उसके ब्रिस्टल्स में सफिशिएंट गैप हो, नहीं तो आपका बियर्ड ब्रेकेज भी हो सकता है। तो फिर आप वैक्स का इस्तेमाल कर सकते हो अपने बाल को सेट रखने के लिए फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस, और सोने से पहले इस प्रोडक्ट्स को वॉश आउट कीजिए, नहीं तो ये आपके बियर्ड के लाइफ को डैमेज दे सकता है।
तो फिर मैं उम्मीद करता हूं ये सारे स्टेप्स आपको समझ आ चुके होंगे। इस सारे स्टेप्स का एक स्मॉल रूटीन नाम बनाया है, दैट इज BTWOW, BTWOW। B for brushing, T for trimming, W for washing your hair, O for oiling and last W is for waxing and styling। तो फिर ये सारे स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए अपने बेस्ट लुक को लाने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ।